लिक्विड ये है, ये एक्चुअली क्लीनिंग के लिए ऐसे करके सिर्फ 2 मिनट तक छोड़ दूँगी। और ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ इंडियन मॉम स्नेहा इन जर्मनी के व्लॉग्स में। और अभी फ़िलहाल हम सो के उठ तो काफ़ी देर पहले गए, पर हम लोग थोड़े मस्ती कर रहे थे क्योंकि संडे है। संडे का तो आप समझ ही सकते हैं। और मैडम भी देखिए, आज आप लोग का स्वागत करने मेरी बेटी भी आई है आप इस चैनल पे, और वो खुद को देख रही है कैमरा में खुद को देख रही है एक्चुअली। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में देखती हूँ, यहाँ पे जर्मन ब्रेड्स आती है। हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा ही कुछ होता है, तो यहाँ अलग अलग तरह की बहुत सारी ब्रेड्स आती है। तो हम दोनों को, मेरे हस्बैंड को भी खाना पसंद है, तो हम लोग वीकेंड पे तो ऐसे ही कुछ करते हैं। तो यही है। अभी ये मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना दूँ, और मैं अपने लिए, मेरे पास यहाँ पे एक बिग पोटैटो मिलता है, वो सॉसेस के साथ होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो वो मुझे खाने का बहुत मन है। मेरे हस्बैंड नहीं खाना चाहते, तो वो उनके लिए मैं नहीं बना रही, खुद के लिए बनाऊँगी। और देखते हैं और क्या। और एक बुकेट करके आता है, वो भी बना दूँगी, वो स्क्रैम्बल एग के साथ अच्छा लगता है। तो एक बार बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी वैसे। और नविश्ना का है चोकोस दूध खाएगी वो आज। तो यही है अभी फ़िलहाल। और देखिए मैडम सो के उठी है, बालों में बहुत सारा ऑयल डाला था रात को मैंने इसके। अभी थोड़ी देर बाद नहला दूँगी, खिला पिला के थोड़ा नहला दूँगी, फिर सो जाएगी फिर से। तो चलिए दोस्तों, एक बार ब्रेकफास्ट बन जाता है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा ब्रेकफास्ट ये है, आप देख सकते हैं। तो पोटैटो शायद मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो जर्मन्स बहुत खाते हैं इसे। और छोटे छोटे जो मार्केट लगते हैं या मेला लगता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, उसमें ये पोटैटोज हमेशा मिलते हैं ये सॉस के साथ। ये सॉस कैसे बनता है मुझे नहीं पता, पर इसमें मेयोनीज और योगर्ट का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है, प्लस और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे बनता है, बट बहुत। ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है, स्क्रैम्बल्ड एग इंडियन स्टाइल और बुकेट। ये ब्रेड आती है, जर्मन ब्रेड होती है, बहुत टेस्टी होती है। ये हमारा आज का। तो दोस्तों आपने देखा, अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। काफ़ी टाइम, मतलब 1-1.5 घंटे हो गए ब्रेकफास्ट किए। अभी तो खाने का मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ नहीं खाएंगे, वो बिल्कुल मन नहीं है उनका, क्योंकि बहुत हैवी ब्रेकफास्ट था उनके लिए। और देखती हूँ, चना मैंने भिगाया, अगर उन्हें फ्रूट्स खाना रहा, चना खाना रहा, सैलेड खाना रहा, शाम का तो सैलेड तो पक्का है, बट अभी मैं भी शायद वो कुछ खाएं या चाय बोले, या तो फिर मैंने इस बार रूह अफ़ज़ा लाया इंडिया से, वो बना दूँ, कुछ पता नहीं है। अभी उनसे पूछूंगी, वो किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे। तो ये हो गया है। अभी ना मैं नविश्ना के लिए दाल राइस बनाने चल रही हूँ। दाल राइस नहीं बोल सकती, खिचड़ी टाइप का बनाने जा रही हूँ, ब्रोकली वाली खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। सॉरी, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई। तो ब्रोकली वाली खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी तो ऑलरेडी मैंने आपको खिचड़ी दिखाई है मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी यहाँ हल्की शाम हो गई है, मतलब हल्की क्या, 5 हो रहा है, 5 नहीं 6 बज रहे हैं। और मैं बीच में सो गई थी। वीकेंड पे ऐसे ही होता है, संडे तो स्पेशली यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है, तो बाहर निकलने का सेंस नहीं बनता। मैं भी सोच रही हूँ नविश्ना सो के उठेगी तो उसे थोड़ा नीचे ले जाऊँगी, नीचे गार्डन है वहाँ ले जाना है मुझे, थोड़ा वो खेल वेल लेगी। और ऐसे ही सब अभी फ़िलहाल चल रहा है। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा मेरे हस्बैंड को मैंने रूह अफ़ज़ा बना के दे दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। रूह अफ़ज़ा बनाना तो बहुत इजी है, आपको भी पता है, दूध और रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए, हो गया तैयार। और आप मुझे ऐसे हालत में देख रहे हैं, आज मैंने नहाया नहीं है, अभी आज आलस वाला भरा दिन था, तो नहा नहीं पाई हूँ। अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर में नहाऊँगी, और नहा के फिर ये करूँगी। आज संडे, पता नहीं क्यों आज इतने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह उठते ही नहाने का मन नहीं किया। तो आज एक दिन चल जाता है, बट मैं ऐसा नहीं है कि नहाऊंगी नहीं, शाम को नहा लूँगी, अभी थोड़ी देर में नहा लूँगी। तो सोए पड़े आलस में ऐसे पूरा दिन निकल गया। तो अभी जाऊँगी नहाऊँगी, नविश्ना को भी नहलाना है, उसको भी नहीं नहलाया है। और अभी उसके लिए खाना भी बन गया है, लेकिन खाए पी के नहीं सो गई, तो मैंने उसको थोड़ा जूस पिला दिया था उसके पहले। मेरे पास जो आता है वो बेबी फूड वाला, तो वो पिला दिया था। तो अब उठने के बाद उसको मैं खिचड़ी खिला दूँगी और फिर नीचे ले जाऊँगी। तो ये अब तक का अपडेट है। संडे है, संडे ऐसे ही जाता है। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको अपना सामान भी दिखाऊँगी। जो मैंने लिपस्टिक वगैरह जो ली, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, लिपस्टिक लिया है,
फेस वॉश लिया है, फूड क्रीम लिया है। मेरे पैर बहुत ही ड्राई हो रहे थे, तो पैरों की यहाँ पे एक अलग सी क्रीम आती है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छी होती है। वो लिया है, नेल पेंट ली है, एक ही ली है, ज़्यादा नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें ली हैं मैंने, तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। और नविष्ठा को नीचे ले जाऊँगी तब मिलती हूँ मैं आपको। और इंडिया की जो शॉपिंग है, इंडिया की जो मुझे गिफ्ट्स वगैरह जो भी मिला है, वो मैं आपको मंडे या ट्यूसडे वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि फिर मैंने उसे अंदर रखा है तो मुझे निकालने में टाइम लगेगा, तो मैं तब दिखाऊँगी आपको। और गोल्ड भी उसी में दिखा दूँगी मैं आपको, तो आप मेरे साथ बनी रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों वेलकम बैक। अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी फटाफट अपने सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड को सैलेड खिलाऊंगी। मेरे नविष्ठा ने अभी खाना खा लिया, मतलब उसने अभी जाके खाना खाया, क्योंकि वो सो गई थी। और 6:30 बजे करीबन, अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले ही उठी है। उसको फटाफट खाना खिलाया, अभी सैलेड की तैयारी करूँगी। अपने लिए मैंने एक गिलास मैंगो जूस लिया है। मैंगो जूस के साथ इसमें पैशन फ्रूट भी होता है, और ये बहुत टेस्टी होता है, तो ये एक गिलास पीऊँगी। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रूट्स ले लूँगी, फ्रूट्स खाऊँगी, और कुछ भी नहीं खाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड के लिए फटाफट काले चने का सैलेड तैयार करूँगी, और उन्हें भी दे दूँगी। वो भी 8 बजे खा के फिर 9 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना होता है। 6 बजे उठते हैं और 7 बजे तक ऑफिस निकल जाते हैं वो, तो वो खा के फटाफट सो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं भी नविष्ठा को थोड़ा लेट सोएगी भला, बट 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सुला दूँगी कुछ भी करके, क्योंकि फिर वो उसको भी जल्दी उठाना रहेगा। क्योंकि उसके स्कूल एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि नविष्ठा का एडमिशन हो गया है, तो उसी एडमिशन के रिलेटेड मुझे कल उसके स्कूल जाना है। तो एक लेटर आता है, उसे साइन करके वहाँ पे देना था। तो आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नविष्ठा का होने वाला स्कूल कैसा है। वो केटा बोलते हैं, स्कूल नहीं है, वो प्ले ग्रुप टाइप का होता है, जो बच्चों को एटिकेट सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो सब चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को, कैसे बच्चों के साथ डेवलप होना है, कैसे बिहेव करना है, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो वो एक तरह का यहाँ पे उसे कीटा बोलते हैं। तो वहाँ पे उसका एडमिशन हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल से कीटा का एडमिशन मिलता है। तो कल वहाँ पर भी जाना है, तो इसने फटाफट खा के सोना है, सुबह जल्दी उठना है और जाना भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं 5 बजे, 5:30 बजे उठ जाती हूँ सुबह। मेरे हस्बैंड के लिए सैलेड वगैरह तैयार करना रहता है, खाना तैयार करना होता है, लंच वगैरह जो लेके जाएंगे। प्लस मुझे एक और जगह जाना है, कल मुझे मेरे डॉक्टर के पास भी मिलने जाना है किसी काम से, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अभी फटाफट मैं सैलड तैयार कर लेती हूँ। मेरी ऑलरेडी रेसिपी मैंने डाली हुई है मेरे चैनल पे, सारी चीज़ों की रेसिपी डाली हुई है। अगर आपको चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी मैं। अगर किसी को पसंद है तो जाके चेक कर लीजिए। मैं वैसा ही सैलड बनाती हूँ, कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उसी स्टाइल का सैलड पसंद आता है। तो फटाफट बनाते, ज़्यादा बातें नहीं करते, मिलती हूँ थोड़ी। दोस्तों देखिए, ये बन गया मेरा चने वाला सैलड। चने के सैलेड के साथ मेरे हस्बैंड थोड़ा नमकीन लेते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है, और मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है। वो काबुली चने के साथ भी डाली हुई है, इसके साथ भी डाली हुई है, मूंग के साथ भी डाली हुई है। आपको देखना हो तो आप ज़रूर जाके देखिए। और अब ये बन गया है, अब ये खाते हैं। और मुझे थोड़ा मेरा वर्कटॉप क्लीन करना है, तो वो भी कर लेती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहती थी। मैंने अपने इंडक्शन पे ये लिक्विड डाला हुआ है, आप देखना है। ये लिक्विड ये है, ये एक्चुअली क्लीनिंग के लिए है। मैंने आपको जैसे मेरे पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। मुझे हर एक चीज़ क्लीन करने के लिए अलग अलग लिक्विड यूज़ करना पड़ता है। तो ये है मेरा जो इंडक्शन स्पेशली क्लीन करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक्चुअली चाय के दाग पड़े हुए थे, और मैं सिर्फ इसको ऐसे करके सिर्फ 2 मिनट तक छोड़ दूँगी, तो ये बिल्कुल ही वो दाग जो है, वो जैसे कि चाय बन गई है और जल जाता है, वो आसपास अगर गिरा रहता है थोड़ा तो वो जल जाता है। और ये इसको लगा के 2 मिनट छोड़ देती हूँ, वो अपने आप क्लीन कर देता है। वो इतना अच्छा तो बहुत है, पर वही है 10 चीज़ें, और 10 चीज़ों के लिए साफ़ करने के लिए 10 अलग चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो पुराना वाला डायलॉग फिर से बोलूँगी, 4 आने की मुर्गी 12 आना खर्चा, वही हाल है। तो चलिए दोस्तों, इसे क्लीन कर लेती हूँ। बाकी तो यहाँ वहाँ क्लीन कर ही लिया है मैंने, अब ये क्लीन करती हूँ। और फिर तो ये देखिए दोस्तों, मेरा इंडक्शन कैसे एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। इसी तरह मैं अपना वर्कटॉप क्लीन करती हूँ, इंडक्शन क्लीन करती हूँ। वुड के लिए अभी तक मुझे नहीं मिला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी तक मेरे पास इसका कुछ भी आइडिया नहीं है कि वुड को कैसे क्लीन करना है, बट जल्दी मैं ढूंढ के निकालूंगी, और मैं फिर आपको बता दूंगी कि मैं दरवाजे किसी भी वुड के लिए मैं कौन सा लिक्विड यूज़ करती हूँ। और
चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी जस्ट मैंने अपना काम वगैरह ख़त्म किया और फिर आपसे फिर से मिलने आ गई। अभी फ़िलहाल का ये है कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने आपको दिखाया था जो सैलेड मैंने बनाया, फिर मैंने अपना वर्क टॉप क्लीन किया। अभी मैं किचन में खड़े होकर आपसे इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि नवीश ना उस कमरे में वीडियोस देख रही है और वीडियोस की आवाज़ आती है तो फिर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे खड़ी होकर बात कर रही हूँ। तो जाने से पहले मैं आपसे जो मैंने कल जो सामान लिया था उसके बारे में डिस्कस करना चाहती थी कि कल मैंने क्या क्या सामान लिया। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया, मेकअप का बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया, बट मैं बहुत जल्द थोड़ी मेकअप की शॉपिंग और करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी सामान अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है और मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ मेकअप कैसे करते हैं मैं देखना चाहती हूँ। मैं लोगों के वीडियोस देखती हूँ और कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि लोग मेकअप करके इतने सुंदर हो जाते हैं, तो क्यों ना हम भी करके थोड़ा सुंदर बन जाए। तो इसलिए बहुत जल्द मैं भी मेकअप की शॉपिंग करूँगी। अभी हाल फिलहाल में मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी चीज़ें मिल रही है और उस शॉपिंग के लिए जहाँ पे मुझे जाना है वो सिटी सेंटर में है, तो उसी से रिलेटेड मुझे आपको लेके जाना है। मैं सिटी सेंटर जाऊँगी तो मैं वहाँ से फोरा भी है और एक और है जहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं और अच्छी मतलब आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे। तो ऐसी जगह जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है, तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी और मैं यहाँ किसी को पूछ नहीं सकती, इसीलिए मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी और बहुत जल्दी ही उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। कल जो मैंने शॉपिंग करी थी उसकी मैं शुरुआत करती हूँ, क्या क्या चीज़ें ली थी। तो आपको मैंने जो लिपस्टिक दिखाई थी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वो 2 लिपस्टिक्स है, मैंने दोनों शेड कल ट्राई करके आपको बताया था। ये थोड़ा लाइट शेड है, ये थोड़ा डार्क शेड में है। आप देखिए ये लिपस्टिक इतनी अच्छी लिपस्टिक है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, मतलब बहुत कम। आई थिंक ये 3 यूरोज़ की एक लिपस्टिक है, 3 यूरो की एक लिपस्टिक है। 3 यूरो के हिसाब से बोल सकते हैं 210-220 रुपये की एक लिपस्टिक है, तो इतनी महंगी नहीं है। मैबलिन लेने जाओगे तो इससे ज़्यादा महंगी मिलेगी आपको, तो बहुत ही अच्छी। और आप देखिए मेरे होंठ ज़रा भी नहीं फटे, जबकि मैंने कल पूरा जब से मैं इसको लेने के बाद तब से मैंने काफ़ी देर तक इसको लगा के रखा था। और बाकी जो लिपस्टिक लगाती हूँ जैसे मैबलिन की कौन सी स्टे लॉन्ग करके कुछ लिपस्टिक है वो भी है मेरे पास है, लेकिन उसको जैसे लगाती थी वैसे मेरे होंठ फटना स्टार्ट होते थे और सेकेंड डे तो मेरे होठों की हालत ही बड़ी ख़राब हो जाती थी। एक तो पूरी स्किन निकल के आते थे प्लस कहीं से तो ब्लड भी आ जाता था, तो इतनी बुरी हालत होती थी। लेकिन इसकी वजह से सच में मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी अगर ये आपको इंडिया में मिले तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर मैंने आपको दिखाया था मुझे नेल पेंट थोड़ा पसंद आता है, तो मैं नेल पेंट लेती हूँ ज़्यादा और नेल पेंट लगाना भी पसंद है मुझे। तो मैंने ये 2 नेल पेंट ली है, ये टॉप कोट वाला है। मैंने ये आज सुबह नविशना ने इसको खोल दिया तो थोड़ा सा इसमें गिर भी गया है, ये देखिए। ये मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं 2-3 कोट लगा लेती हूँ तो फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली भी बाई किया तो मैं एक ही ब्रांड यूज़ करती हूँ, तो ये है, आपको दिख रहा होगा। अब ये दोनों चीज़ मैंने ली है। उसके बाद मैंने आपको फूट क्रीम के बारे में बताया था, जैसे कि मेरा पैर बहुत ड्राई होते हैं, बैक साइड में क्रैक्स नहीं आते बट मेरे जो फिंगर वाले पार्ट होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं। तो मैं सोची थी कितने दिन से कुछ लेने के लिए नॉर्मल मॉइस्चराइजर से कुछ काम नहीं हो रहा था, तो मुझे कुछ अलग सा चाहिए था, तो मैंने ये फूट क्रीम ट्राई किया और ये सच में बहुत अच्छा है। ये यहाँ रहने वाले लोग, ये लोकल ब्रांड है, रोज़मन में मिलता है, तो अगर आपको ट्राई करना है तो आपको रोज़मन जाना होगा। यहाँ पे देखिए उसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, तो ये लोकल ब्रांड है, बहुत अच्छा है। और मैंने लगाया कल, मेरे पैर आज सुबह से बहुत अच्छा, मतलब जैसे ड्राई हो जाते हैं और वाइट लेयर आ जाती थी, वो आज सुबह से बिल्कुल नहीं आया, तो ये मैं बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। तो और मैंने लिया है फेस वॉश, मुझे फेस वॉश चाहिए था। मुझे जो चाहिए था
वो मुझे मिला नहीं है फेस वॉश। अभी मैंने जो लिया है ऐसे ही बस मुझे मतलब ज़रूरी था, मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था और स्टॉक में भी नहीं था, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए रात को फेस होने के लिए। तो मैंने ये ले लिया है, मतलब काम चलाने के लिए ले लिया है। मैं जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो मैं जो मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ वो वाला लेके आऊँगी, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ये वाला है एक, तो फेस वॉश है, बहुत नॉर्मल सा है, ये भी लोकल ब्रांड ही है और बहुत महंगा भी नहीं है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 200 रुपये का ही होगा, और ये थोड़ा महंगा है, ये शायद 3 यूरो का है। भाई महंगा क्या, 210-220 रुपये का ही है, तो ये है। उसके बाद अभी यहाँ पे जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो बॉडी में हम बॉडी टेल्कम यूज़ करते ही हैं। अच्छा, बॉडी टेल्कम यूज़ करती हूँ गर्मी के टाइम पे, तो मैं ये लेकर आई हूँ बॉडी टेल्कम के लिए। मेरे पास ब्लैक वाला था पिछली बार, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये हल्की सी बहुत माइल्ड खुशबू वाली है, तो ये यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने हस्बैंड के लिए मैंने परफ्यूम भी लिया है, ये आपको पता ही होगा, बहुत फेमस ब्रांड है कोको रबाना का, 1 मिलियन, तो एक ये भी लिया मैंने। और उसके बाद मैंने ग्रीन टी ली है। ग्रीन टी हालांकि पता नहीं कितना वजन घटा दिए कितना नहीं, बट हम रात को सोने से पहले ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं। तो देखिए आदत होते होते अब वही आदत हो गई है कि ग्रीन टी पी के सोते हैं, गर्म पानी में मतलब ग्रीन टी डाल दो तो एक फ्लेवर भी आ जाता है, गर्म पानी पीने से फिर फ्लेवर आ जाता है। एक ग्रीन टी यूज़ करते हैं, अगर किसी को यहाँ पे रहते हो, शायद ये इंडिया में भी मिलती है, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो देखिए ये अच्छे ब्रांड्स में आते हैं, बहुत अच्छा होता है और यहाँ के लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑफिस वगैरह, जैसे मैं अपनी जर्मन क्लासेस में जाती थी तो वहाँ भी ब्रांड रखते हैं, वहाँ पे भी यही सामान जो मैंने शॉपिंग किया था वो मैंने आपको बताया। वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं मेकअप से रिलेटेड, और जो भी था वो मैंने आपको दिखा दिया। जल्दी ही मैं थोड़ा और शॉपिंग करने जाऊँगी मेकअप से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर ले चलूँगी अपने साथ। और क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट कोशिश करूँगी कुछ चीज़ें उठा के अपने आप से करने की। फिर आप कहीं यूट्यूब पे देखूँगी, कुछ अगर आइडिया मिला तो मैं अपने ऊपर भी कोशिश करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी मैं मेकअप में कितनी बुरी हूँ, और मैं मेकअप में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, ये भी मैं आपको बता दूँ। वैसे भी मुझे नहीं पता मैं कैसी दिखती हूँ, लेकिन मेकअप में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती मैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ और आपको कल नए वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। अभी के लिए मैं आपको टाटा बाय बाय करती हूँ और गुड नाइट कहती हूँ, और फिर से मिलूंगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर।